हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर में लेके चलते हैं आपको। आज एक कंफ्यूजिंग पेयर है हमारे पास सॉरी। तो सॉरी के साथ फुल इन्फिनेटिव है तो उसका क्या मतलब है, और सॉरी फॉर प्लस जीरेंड है उसका क्या मतलब है, यानी सॉरी टू एंड सॉरी फॉर। क्लियर, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में अच्छा खासा आता रहता है। तो गाइज हमारे पास जो शब्द है आज क्या है, वो सॉरी। क्या है, सॉरी, है ना। तो सॉरी के साथ देखिए दो चीजें हैं सॉरी प्लस टू प्लस वर्ब, यानी सॉरी के साथ एक चीज क्या है, फुल इन्फिनेटिव। सही है, तो इसका मतलब क्या होगा। दूसरा, सॉरी के साथ फॉर है यानी एक प्रेपोजिशन है उसके बाद, और आपका पता है मैंने कई बार बता दिया है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो पूरी तरह से नाउन का काम करता है वो क्या है, जीरंड। क्लियर, यानी सॉरी फॉर डूइंग समथिंग एंड सॉरी टू डू समथिंग। क्लियर है। तो सॉरी के साथ फुल इन्फिनेटिव है तो उसका क्या मतलब है, और सॉरी के साथ फॉर है एक प्रेपोजिशन उसके बाद जीरंड है उसका क्या मतलब है ना। तो ये दो ही स्ट्रक्चर हैं जो वर्ब के रूप में मतलब इस्तेमाल करेगा सॉरी अपने साथ। सॉरी टू डू समथिंग कब यूज करेंगे, है ना। तो गाइस सॉरी टू डू समथिंग का मतलब है एडवांस में किसी को सॉरी बोल रहे हैं कि भैया अब मैं ये करने वाला हूँ और उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाह रहा हूँ, है ना। जैसे इसको वैसे समझ लीजिए, जैसे रास्ते में चल रहे हैं, आपके सामने कोई आ गया तो उससे क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी। तो आप पूरा आगे का नहीं बोलते हटो या इधर उधर हो जाओ, जैसे आपने बोला एक्सक्यूज मी तो वो इधर या उधर हो जाएगा, वो समझ जाएगा आप वो चाह रहे हैं, है ना। तो आप उससे इस तरह से बोलते हैं कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम इधर को हो जाओ, यानी भविष्य में वो काम होगा उसके लिए आप एडवांस में माफ़ी मांग रहे हैं कि ऐसा करने वाला हूँ। क्लियर, यानी मैं कुछ, अरे वो रिश्तेदार ना होते हैं भाई, मैं तुम्हें परेशान करने वाला हूँ उसके लिए सॉरी पहले, है ना। सॉरी टू बॉदर यू, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका मतलब मान लो मैं पढ़ रहा था, कोई आया कि यार सचिन यार एक मिनट सुनिए भाई, वो क्या कहेगा, अरे सॉरी टू बॉदर यू, या क्या कहते हैं, अबे डिस्टर्ब तो नहीं किया, अबे कर तो दिया यार और कितना करोगे ना। तो सॉरी टू बॉदर यू, आई वांट दिस, है ना, कि परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं एडवांस में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, यानी एडवांस में माफ़ी मांग रहे हैं कि भविष्य में ऐसा काम होने वाला है। क्लियर। और जो ये वाला है सॉरी फॉर डूइंग समथिंग, इसका मतलब है गाइज जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। क्लियर है, यानी जो आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया या कोई पास्ट में आपसे गलती हुई उसके लिए अब आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे, सॉरी फॉर बॉदरिंग यू, है ना। सॉरी फॉर बॉदरिंग का यू मतलब, बॉदरिंग यू का मतलब क्या है, मैंने तब तुम्हें परेशान किया था इसके लिए सॉरी। सॉरी टू बॉदर यू का मतलब क्या है कि भाई मैं तुझे परेशान करने वाला हूँ, सॉरी, परेशान तो मैं करूँगा भाई साहब, तेरा टाइम मैं वेस्ट करूँगा, है ना, इस तरह से। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल था, सॉरी टू बॉदर यू, है ना, फॉर इन्फिनेटिव, कि मैं परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा करने वाला हूँ, तब भी करूँगा, मैं परेशानी हुई तब भी, है ना। और सॉरी फॉर बॉदरिंग यू, इसका मतलब क्या है कि मैं सॉरी मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें परेशान किया था। क्लियर है, उदाहरण देख लेते हैं इसके ना। तो गाइस देखिए उदाहरण से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला है आई एम सॉरी टू वेस्ट योर टाइम, है ना। तो देखिए ये सॉरी के साथ क्या है, फुल इन्फिनेटिव है, टू वेस्ट योर टाइम, इसका मतलब है मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भैया तुम्हारा टाइम मैं वेस्ट करूँगा, है ना। यानी मैं कुछ तुम्हारा दिमाग चाटने आया हूँ या तुमसे कुछ काम है मेरा तो मैं तुम्हारा समय लेने आया हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आई एम सॉरी टू वेस्ट योर टाइम, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए, लेकिन तुम्हें मुझे समय देना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, आई एम सॉरी टू कॉल यू सो लेट। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, बहुत रात में लोग कॉल करते हैं, वैसे तो उन्हें पता रहता है कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए लेट नाइट में, लेकिन फिर भी इमरजेंसी आती है तो कर देते हैं, उसके लिए कहते हैं कॉल पे ही, यार भाई लेट डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं तुम्हें, मतलब कॉल कर रहा हूँ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ऐसा करने वाले मतलब जो फ्यूचर का एक्शन एक होने वाला है उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें कॉल कर लिया लेट, है ना। तो इसके लिए भी क्या लगेगा गाइस, सॉरी के साथ क्या है, फुल इन्फिनेटिव है। इसका मतलब क्या है, आई एम सॉरी टू कॉल यू सो लेट का मतलब है भाई मैंने इतनी लेट आपको कॉल किया है रात वगैरह में, या फिर कोई अर्ली आपको कॉल करना था लेकिन आप भूल गए, उसके लिए भी कह सकते हैं कि यार सॉरी मैं भूल गया था, लेट हो गया। तो तुम्हें कॉल करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक तरह से ऐसे ही समझ लो, लेकिन वो तुम्हारा समय चाह रहा है एक तरह से, है ना। नेक्स्ट,
आई एम सॉरी टू बॉदर यू, ये तो मैंने बता ही दिया। सॉरी टू बॉदर यू का मतलब कि मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें परेशान करूँगा, इसके मतलब मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम करूँगा या पैसा मांगूंगा तुमसे या तुम्हारा नॉलेज चाहूँगा, कुछ डिस्कशन चाहूँगा, कुल मिला के समय या पैसा खर्च करवाऊँगा तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट है गाइस, आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। देखिए अब यहाँ पे क्या है, फॉर, और फॉर के बाद क्या लगेगा, यानी प्रेपोजिशन के बाद क्या लगेगा, जीरंड। तो इसका सेंस बदल गया है ना। इसका मतलब है आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू का मतलब है कि जो भी मैंने तुम्हें कष्ट दिया है ना, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है ना, उस तरह के सेंस में। मान लो रिश्तेदार आए आपके घर पे, आप सोच रहे चले जाएँ, वो जाए नहीं, है ना, तो पूरी रात बिता दी, पूरा दिन, अगला दिन मतलब 1 महीना वहीं काट दिया। उसके बाद कॉल पे क्या कह रहे हैं, अरे यार मैंने तुम्हें बड़ी परेशानी दी, उसके लिए सॉरी, है ना। तो हम उस केस में क्या यूज़ करेंगे, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। क्लियर, सिंपल है ये भी। अच्छा अब यहाँ पे एक और मेन बात आती है, क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 में, दे वर सॉरी फॉर बिहेविंग इनएप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पे देखो, दे वर सॉरी फॉर बिहेविंग इनएप्रोप्रिएटली, एक तो ये है ना, और एक ये है 7, दे वर सॉरी फॉर देयर बिहेवियर लास्ट नाइट, है ना। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के रूप में था जीरन, तो वही पुरानी बात चल रही थी कि हमने जो तुमसे गलत बर्ताव किया, जो एक असहनीय बर्ताव था एक तरह से, उसके लिए हम अब आपसे माफ़ी चाहते हैं, है ना। तो ये फॉर के साथ जीरन का मतलब ये है। अब इस वाले का क्या मतलब है 7 का, दे वर सॉरी फॉर देयर बिहेवियर। तो देखिएगा अब हमेशा याद रखना, मैंने क्या बताया था, प्रेपोजिशन के बाद है ना क्या लगता है, वर्ब में आईएनजी, और वो होता है क्या, जीरंड, है ना। वर्ब में आईएनजी का मतलब क्या है, जीरंड। अब जीरंड क्यों लगता है, क्योंकि वो नाउन का काम करता है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद नाउन भी आ सकता है, प्योर, यानी बिहेविंग के बदले जो कि एक वर्ब है, आईएनजी रूप है उसका जीरंड, यहाँ बिहेवियर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जीरंड का मतलब नाउन भी है ना। तो हम इसके बाद कुल मिला के मैं सीधे शब्द में बता रहा हूँ, दे वर सॉरी फॉर, तो सॉरी फॉर के साथ हम सीधे नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये वाला नाउन है तो हम सीधे क्या यूज़ कर सकते हैं, नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन सेंस उसका यही है जो फॉर के साथ जीरंड वाला था। क्लियर, दे वर सॉरी फॉर देयर बिहेवियर लास्ट नाइट। तो देखिए वहाँ क्लियर भी कर रखा, रात हमसे जो बर्ताव हुआ, रात जो हमारा रवैया था, उसके लिए हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि वो माफ़ी चाहते हैं कि उनका बर्ताव बुरा था, इसमें ये मतलब है ना। और यहाँ पे भी वही मतलब है कि उनका रात जो बर्ताव था उसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नाउन यूज़ किया है, यहाँ पे हमने जीरंड यूज़ किया है। बात एक ये भी जीरंड नाउन है और ये अलग से नाउन भी यूज़ कर लिया। क्लियर, यानी फॉर के साथ नाउन आ सकता है, टू के साथ नाउन नहीं आ सकता। टू प्लस वर्ब का मतलब ही होता है फुल इन्फिनेटिव। सही है, ये याद रखना आप, अगर अब भी कोई डाउट है तो। क्लियर, लास्ट देख लेते हैं, वी आर सॉरी फॉर फॉरगेटिंग टू टेल यू। कहते हैं अबे यार हमने तुम्हें बताया ना यार, सॉरी भाई, बताना चाहिए था, है ना। तो हम भूल गए तुम्हें बताने के लिए, यानी वो एक्शन हो चुका पहले ही, अब उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि भाई हम तुम्हें नहीं बता पाए। क्लियर, तो उम्मीद है गाइस आपको सारा समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूज़न की वजह से बच्चे गलत कर देते हैं। तो सॉरी प्लस फुल इन्फिनेटिव का मतलब है वी आर सॉरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्टर्ब यू। किया नहीं है अभी, लेकिन करने वाले हैं, इसलिए सॉरी एडवांस में। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, भाई एडवांस नहीं है, काम कर लिया उसके बाद कह रहे हैं अरे यार तुम्हें परेशान किया हमने उस दिन या उस समय या फिर थोड़ी देर पहले, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं यार। कह रहे अरे कोई बात ना, है ना। तो ये क्लियर है गाइज। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर किया करें, या कोई कन्फ्यूजिंग पेयर आपको परेशान कर रहा है उसके लिए कमेंट में लिख के भेजें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही है, लाइक भी करना है वीडियो को, कमेंट भी किया करना है और शेयर भी किया करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।